आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कल हमने केमिकल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड फिनिश कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कुल मिला के ए बी सी डी और यहाँ पर ई यानी कि 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, मतलब इनके अंदर और भी रिएक्शंस है। सबसे पहली रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होने वाला है, जो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगी। सेकेंड है रिएक्शन ड्यू टू OH पार्ट ऑफ ग्रुप। तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। थर्ड है यहाँ पर जिसमें कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा। और फोर्थ टाइप की रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पर फोर्थ टाइप की रिएक्शन में हमारा एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करने वाला है। और लास्ट टाइम पे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो जैसे होती है नाइट्रेशन सल्फोनेशन हर चैप्टर में, एरोमेटिक कंपाउंड वाली रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम, ये आप उतार लो कॉपी में इसको। इसके बाद हम नोट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें हमारा पहला है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल मतलब कि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है ना, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, जिंक। तो यहाँ पर हम सोडियम से रिएक्शन कराने वाले। तो यहाँ पर ये हो गया आपका RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दी हमने सोडियम से। अब ऑब्वियस सी बात है, जब क्या करेंगे किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, जो मेटल होता है वो एसिड की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है हमारा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCOO और यहाँ पर H की जगह पे आ जाएगा Na। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो बस आपको R की जगह पे एक बार एलिफेटिक ले लो यानी कि CH3 ग्रुप ले लो। तो क्या हो जाएगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम Na से करा रहे हैं तो वही होगा जो हो ही रहा है हर जगह पे। Na क्या करेगा, H को सब्स्टिट्यूट कर देगा एसिड की हाइड्रोजन को। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 और COONA, सोडियम एसिटेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं देखो सोडियम, और जो ये पार्ट है ना पूरा ये, इसको बोलते हैं एसिटेट। तो इस कंपाउंड का अगर मुझे नाम लिखना हो तो उसको बोलेंगे सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। और क्या होगी साथ में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर R की जगह पे कोई एरोमेटिक ले ले तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, अब इसको सेकंड नंबर डाल देंगे। तो R की जगह पे यहाँ पर ले लिया इस बार मैंने एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर सोडियम से Na से। यहाँ पर भी वही होगा जो हो रहा है हर जगह पे, कि जो ये मेटल है वो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन ऐसी आ जाएगी। और यहाँ पर जो था COO और यहाँ पर आ गया हमारा H की जगह पे Na। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड से बना है इसलिए हम इसको बोलते हैं सोडियम, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो सिंपल से रिएक्शन कर लोगे आप। मेटल करेगा अगर एसिड से रिएक्शन तो मेटल हाइड्रोजन की H को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पर सेकेंड टाइप हम पे है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे वही कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पहले हो रहा था वही यहाँ पर भी होगा, कि ये
सोडियम क्या करेगी, देखो इस एसिड की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RCOO, और यहाँ पर आ गया हमारा Na, सोडियम एसिटेट। जरूर नहीं एसिटेट हो, वो डिपेंड करता है आर पे, अभी देखेंगे उसका नाम क्या है अलग अलग कंपाउंड के केस में। जो एक कार्बोनेट है वो टूट जाएगा CO2 में, कार्बोनेट तो कोई कंपाउंड होता नहीं है अगर अलग से स्टेबल, तो ये CO2 अलग हो गया। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन बची होगी और ये जो हाइड्रोजन बाहर आई है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, कौन सा मीनिंगफुल कंपाउंड बनता है बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तीसरा यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। तो अब इस रिएक्शन को लिखते हैं किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए, तो R की जगह पे मैंने ले लिया यहाँ पर CH3COH, तो ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई मैंने ये सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या होगा, जो ऊपर हो रहा है वही होगा यहाँ पर भी। ये Na क्या कर देगा, H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, CH3COO Na, यानी कि सोडियम एसिटेट। ठीक है, यह है सोडियम, यह है एसिटेट, सोडियम एसिटेट। साथ में यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोनेट बचा, ये टूट जाएगा CO2 गैस में, और कार्बोनेट की ऑक्सीजन और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली ये मिलके बना देगा हमारा यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है देखो क्या, सोडियम एसिटेट, CO2 और H2O। तो आपको सेम रिएक्शन खुद से ट्राई करनी है फॉर बेंजोइक एसिड। तो कॉपी में क्या करो, सेकंड रिएक्शन ट्राई करो बेंजोइक एसिड के लिए, तो ये बना दो बेंजोइक एसिड ऐसा, और इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम कार्बोनेट से। और प्रोडक्ट के नाम बताओ, आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है कमेंट में। उसके बाद यहाँ पर, तो ये हो गई फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड टाइप की रिएक्शन जिसमें कि OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराने वाले हैं PCl5 से। तो रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटा मतलब 5 क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो यहां पर हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और इसकी रिएक्शन करा दी PCl5 से। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपने ना, ये PCl5 से रिएक्शन अल्कोहल वाले कंपाउंड चैप्टर में भी कराई होगी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होने वाली है। ये PCl5 है, जब ये रिएक्शन करेगा कंपाउंड से किसी से भी, तो जैसे वो वहां पर अल्कोहल वाले चैप्टर में भी होता था, आपको याद होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम PCl5 की। यहाँ पर हमने ले लिया PCl5, तो PCl5 क्या करता है, अल्कोहल की OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है बाय Cl। ठीक है, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही होने वाला है, जब हम इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगी हमारी बाय हैलाइड ऑफ PCl5। तो यहाँ पर है RCO ऐसे ही रहेगा, और OH की जगह पे क्या आ गया Cl। आपको बाई प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है, आपको रिएक्शन में डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट बताना आना चाहिए इसमें, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो CH3COOH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम PCl5 से, तो क्या हो जाएगा, ये OH हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बाय Cl। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COCl। तो ये क्या बन गया, ये हमारा है एसाइल, और ये क्लोराइड, तो हमारा क्या होता है, एसाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। एसाइल क्लोराइड कई रिएक्शन में आपने ये देखा होगा, एसाइलेशन ऑफ, जब हम रिंग का एसाइलेशन करते हैं तो ये यूज करते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है, तो एसाइल क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये थी PCl5 से रिएक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर
मतलब इसी टाइप की नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी टाइप में रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर फॉर्म होता है, एस्टरिफिकेशन। तो यहां पर ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा सीधा बना दो और अल्कोहल जिससे कि इसके हम रिएक्शन कराने वाले हैं उसको उल्टा बना दो, आर डैश और ओ एच उसका ऐसे आगे लगा दो। मतलब बेसिकली दोनों कंपाउंड के जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उनको आमने सामने रख दो। देखो ये कार्बोक्सिलिक हो गया और ये अल्कोहल का ओ एच हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का ओ एच चला जाएगा और अल्कोहल का एच चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा, जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा यहाँ पर वाटर, वाटर बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, इसको जोड़ दो, ये है आर सी ओ और ये है ओ आर डैश, इन दोनों को चिपका दो, क्या बना, आर सी ओ और बगल में क्या जुड़ गया, ओ आर डैश। तो क्या बना भाई, ये जो हमारा बना है इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं इसको हम, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इसी वजह से इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर फॉर्म होता है। एग्जांपल देखते हैं इसके, CH3COOH, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, और यही यूज होता है IUPAC से ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं इथेनॉल से, तो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3CH2 और OH को हम लिख देंगे ऐसे आगे, OH उल्टा करके लिखना है अल्कोहल, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक का OH चला जाएगा, अल्कोहल की H चली जाएगी, HOH मतलब कि यहाँ पर हमारा वाटर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। अब बाकी देखो बचा हुआ क्या है, ये है CH3CO और ये है OCH2CH3, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा, CH3CO और बगल में क्या आ गया, OCH2CH3। अब इसका नाम देखो क्या होता है, इतने पार्ट का नाम तो समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं याद है, अभी बताया था आगे, एसिटेट ग्रुप कहते हैं। और ये क्या है, एथाइल है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल एसिटेट, एथाइल, और एथाइल के आगे क्या लगा हुआ है, एसिटेट, तो उसको कहते हैं हम एथाइल एसिटेट। जैसा भी हमने पढ़ा था ना, इसको क्या बोलते हैं, CH3COONA, ये था देखो सोडियम और ये था एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट कहते थे, वैसे इसको क्या बोलते हैं, तो एथाइल एसिटेट। यहाँ पर हमारा ये जो प्रोडक्ट बना उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखना है, ऐसे सीधा करके लिखना है, और जो एल्कोहल मॉलिक्यूल होगा उसको उल्टा कर देना है, यानी कि आर डैश और OH उसके आगे लिख देना है, ऐसा OH। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक की OH और अल्कोहल की H ली जाएगी, H2O निकल जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है RCO और OR डैश उसको जोड़ देंगे, तो हमारा एस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो कर लेंगे रिएक्शन। तो इस टाइप की थर्ड रिएक्शन हम पे यहाँ पर है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो यहाँ पर हम अमोनिया से रिएक्शन करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पर ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो गया अमोनिया NH3, और यहाँ पर इसको हम अमोनिया के साथ, और यहाँ पर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिना Al2O3, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर निकाल देता है। जब भी कहीं
वाटर का हमें एलिमिनेशन कराना होता है तो हम एल्यूमिना यूज करते हैं या फिर हम एसिड यूज करते हैं। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह। मतलब जब भी आपको कहीं ये दिखेगा रिएक्शन के ऊपर तो समझ जाओ कि वाटर निकलने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके साथ हीट करेंगे। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 हीट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा वाटर निकलने वाला है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन क्या कर दो आगे निकाल के लिख दो, ये CH2 है, और एक हाइड्रोजन मैंने से आगे लिख दी। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का OH और यहाँ पर अमोनिया का H निकल जाएगा, HOH। तो यहाँ पर हमारा वाटर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ये बचा क्या है, RCO, और यहाँ पर बचा है NH2। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर बनेगा RCO और इसके बगल में आ गया NH2। और क्या होता है, क्या बना है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड बन गया हमारा यहाँ पर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है तो हमारा एमाइड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया मैंने, एसिटिक एसिड CH3COOH, फिर अमोनिया। तो अमोनिया का क्या करो, एक H आगे निकाल दो, अब बाकी दो हाइड्रोजन उसके साथ रहने दो। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये एल्यूमिना Al2O3। क्यों? क्योंकि ये वाटर निकालने में हेल्प करता है। तो हीट करेंगे तो एसिड की यहाँ पर क्या निकल जाएगी, OH, और अमोनिया की यहाँ पर निकल जाएगी H, और हमारा यहाँ पर बन जाएगा वाटर। तो यहाँ पर वाटर निकल गया। अब बाकी जोड़ दो इस वाले पार्ट को, RCO को, और जो NH2 उसको जोड़ दो, तो ये हो गया CH3CO और NH2। तो यहाँ पर ये एमाइड का प्रिपरेशन मेथड भी है, आप एमीन चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो उसका नाम देखो क्या, दो कार्बन है ना, मेथ एथ। तो दो कार्बन है तो ये हो गया इथेन, और इसका सफिक्स हो जाएगा एमाइड, तो ये हो गया इथेनेमाइड। इथेनेमाइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन आपको ट्राई करनी है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराओ, ये हो गया बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करानी है आपको अमोनिया से, NH3, साथ में आपका क्या रहेगा यहाँ पर ऊपर एल्यूमिना। तो इसकी और इसकी रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, इतनी बहुत है आज, इतनी रिएक्शन काफी आज के लिए। बाकी हम पढ़ेंगे इसके बाद कल।